जय हिंद। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है 10th क्लास के लिहाज से। तो क्या क्या इसके रेशियोज़ बनते हैं, सबसे पहले हम रेशियोज से ही शुरुआत करेंगे और रेशियो को याद करने का तरीका क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं रेशियोज होते क्या क्या हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ साइन ऐसे लिखा हुआ है, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट ऐसे लिखा हुआ है। आप लोगों ने तो ऐसा गौर ही नहीं किया होगा। तो हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, हम सिर्फ साइन लिख देते हैं, यहाँ से कॉस लिख दिया जाता है, यहाँ से टेन लिख दिया जाता है, यहाँ से कॉट लिख देते हैं, यहाँ से सेक लिख देते हैं और यहाँ से कोसेक लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लिखने का तरीका भी यही रखिएगा और याद करने का तरीका भी यही रखिएगा। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, अब बात करते हैं रेशियो बनेगा क्या और ये रेशियो लागू कहाँ होगा। तो 10th क्लास के हिसाब से अभी तक जो रेशियो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ सिर्फ 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। ठीक है, बस इसी की इतने की ही बात की गई है। तो यानी 0 से 90 के बीच में ये सारे के सारे रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, चलिए बताता हूँ कैसे याद करते हैं। बहुत सारे लोग फॉर्मूले वगैरह बताते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, एक तो ये तरीका है याद करने का। और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका ये हो सकता है क्या कि पापा बीड़ी पी लूं, तो बेटा क्या पापा क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा। या किसी को पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दुख है, लगाव नहीं है, तो बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन ये कोई सेंस नहीं क्रिएट करता, एकदम आप वही याद करके जाइए, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे होगा क्या कि S फॉर साइन, साइन का रेशियो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। C मतलब कॉस, कॉस का रेशियो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। टेन का क्या बनेगा, P बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटे आधार। और ये इतना ही जब याद हो जाएगा, आप इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दिए यानी उल्टा कर दीजिएगा और सारी वैल्यू आपको कॉट और सेक और कोसेक की पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये सही तरीका है। अब जरा देख लेते हैं ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ एक एंगल दिया हुआ है थीटा, और वैल्यू जरा हम लिख लेते हैं, ABC नाम दे दिया हमने। मैंने बोला कि जरा भाई साहब मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताइए, साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू ये ध्यान रखिएगा, जो वो थीटा बोल रहा है या जो भी वो पूछ रहा है, जस्ट उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी लंब। ठीक है, सामने वाली साइड हो गई लंब, तो ये नीचे वाले साइड क्या हो गया, तुरंत आधार हो गया। और ये जो सबसे बड़ी साइड है, ये तो पता ही है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड बनती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी साइन थीटा की, वो क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P बाई एच, यानी P बाई एच था। ये क्या लिखेंगे आप, AC अपॉन CB, ये लिख देंगे क्या, AC अपॉन CB। इसी तरीके से कॉस का लिख देंगे, कॉस का क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, तो यहाँ पे B बाई एच लिख देंगे। B क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस थीटा की ही बात कर दें, थीटा ही लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी CB अपॉन AB हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा।
कॉट की अगर हम बात कर लेते हैं तो कॉट क्या हो जाएगा, ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AC अपॉन CB हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, ये इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। AC अपॉन AB होना था यहाँ पे, इसे ज़रा ठीक कर लीजिए, AC अपॉन AB, ठीक है, AC अपॉन AB। अब बात करते हैं कि कैसे 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 यहाँ भी tan है, tan थीटा, कैसे इसका अपोजिट वाली वैल्यूज पता करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो जरा इसका अपोजिट करो, कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी CB बाई AC, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी AB बाई CB, और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB बाई AC, ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यूज। अब याद कैसे करना है, ऐसे ही याद करना है जैसे बताया हुआ है, वैसे सेम टू सेम याद करना है आपने, ठीक है, सेम टू सेम वैसे का वैसे ही याद करना है। साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, टैन का रिलेशन कॉट के साथ। जब भी हम रेसिप्रोकल वाली बात करेंगे, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा वाली, अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा वाली, तो वहाँ क्या होगा, अगर उसको देखें हम, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर बनाता क्या है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये बनाएगा क्या, साइन थीटा, तब इनका आपस में रिलेशन रहता है। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाता है tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाता है क्या, सेक थीटा। तो यहाँ आप देखिए, जैसे हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो वैल्यूज अपने आप ही चेंज हो जाती हैं। रेसिप्रोकल वाली वैल्यू का रिलेशन साइन से कोसेक का, कॉस का सेक से, टैन का कॉट से है, लेकिन यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाली वैल्यू ये आपस में संबंध रखते हैं, आपस में रिलेशन रखते हैं, ठीक है।